जानिए अपने जीवन में गरीबी और दुख का असली कारण। क्या खूब कहते हैं लोग, आप चाहे कितनी किताबें पढ़ लें, अच्छे प्रवचन ले लें, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं होता जब तक कि आप उनको अपने जीवन में नहीं अपना लेते। इसी प्रकार की बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों सहित घने पेड़ की छांव के नीचे बैठे थे। आसपास के गांवों से बहुत से लोग अपनी मानसिक समस्याएं लेकर महात्मा बुद्ध के पास आ रहे थे। महात्मा बुद्ध उन सब की मानसिक परेशानियों का समाधान देते। तब लोग खुशी अपने समस्याओं का समाधान पाकर वहां से लौट रहे थे। वहीं से एक भिखारी अपने भाग्य को कोसता हुआ यह सोचने लगा कि अभी कुछ देर पहले तो ये लोग दुखी मन से मुंह लटकाकर उन महात्मा के पास गए और अब इतना खुश होकर कैसे वापस लौट रहे हैं। आखिर माजरा क्या है? जरा मैं भी जाकर देखूं कि महात्मा ऐसा कौन सा खजाना बांट रहा है। इन लोगों को वे इतने प्रसन्न हुए हैं कि उनके चेहरे लाल हो गए। जब वो भिखारी कुछ नजदीक गया तो उसने देखा कि ये महात्मा तो लोगों को प्रवचन देकर लोगों के दुख निवारण कर रहे हैं। यह देखकर भिखारी के मन में भी तीव्र इच्छा हुई कि क्यों ना मैं भी इन महात्मा को अपना दुख बताऊं, मुझे भी अपनी दुख का अवश्य समाधान मिलेगा। बस फिर क्या, समाधान पाने के लिए भिखारी महात्मा बुद्ध के सामने और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोला, हे महात्मा बुद्ध, मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मुझे लोगों की मदद की बहुत इच्छा है, लेकिन मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं गरीब हूँ, मेरे पास ना तो पैसे हैं और ना ही कोई ऐसी चीज जिससे मैं किसी की मदद कर सकूं। मैं कोशिश करने पर भी किसी की मदद नहीं कर सकता। मुझे भगवान इतना गरीब क्यों बनाया? हे महात्मा बुद्ध, मुझ पर कुछ कृपा करो। इतना बोलते हुए भिखारी रोने लगे। महात्मा बुद्ध बोलते हैं, आप बहुत अज्ञानी हैं, क्योंकि आप भी तक इस भ्रम में जी रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, जबकि दूसरों को कुछ देने के लिए आपके पास बहुत कुछ है। आप बिना धन और वस्तु के भी दूसरों की मदद कर सकते हैं। आपके पास जुबान है जिससे आप मीठे शब्द बोल सकते हैं, किसी के दुखी चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। किन्हीं शब्दों की ताकत से आप किसी के भी टूटते माहौल को फिर से मजबूत कर सकते हैं। इन शब्दों की शक्ति से आप किसी के भी मन में सकारात्मक विचारधारा बीज बो सकते हैं, उसे गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते हैं। आपके दो हाथ कमजोर या लाचार व्यक्ति की सहायता कर सकते हैं। आपके दो आंखें किसी अंधे को रास्ता दिखा सकते हैं। आप किसी के लिए दुआ कर सकते हैं। यह तो सकता है या हो सकता है कि उनके बुरे काम फिर से हो जाए। आप किसी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर सकते हैं, लेकिन अज्ञानता बस आप तक इस बात को समझ नहीं पाए। आप इस भ्रम में अब तक जीते रहे हैं कि आपके पास मदद करने के लिए कुछ नहीं है। किसी की मदद करने के लिए धन और संपत्ति का होना अनिवार्य नहीं है। बिना धन और संपत्ति के भी हम कई प्रकार से लोगों की मदद कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध के इस ज्ञान से भरे सुंदर शब्द को सुनकर भिखारी के चेहरे पर मुस्कान आ गया और वह खुश मन से महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया। भिखारी झूमता हुआ वहां से चला गया। इसी प्रकार हम लोग भी अपने आप को नहीं देखते हैं, बल्कि दूसरों की चीज़ों को देखते हैं, चाहे उनके पास क्या है और क्या नहीं है।